प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, उम्मीद है कल रात की प्रार्थना आपको अच्छा लगा, वचन आपके दिल में आपने रखा है। आज एक बार फिर इस प्रभात में धन्यवाद करते हुए, स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए हम उसकी छत्र छाया में एकत्रित हो जाएं, क्योंकि आज का दिन प्रभु ने हमें दिया है। प्रभु आज आपके साथ और मेरे साथ महान कार्य करना चाहते हैं। अपने आप को हम प्रभु के सामने रखें और अपने आप को प्रस्तुत करें, ताकि प्रभु हमारे जीवन में महान कार्य करे, चिन्ह तथा चमत्कार करे। आज आपके लिए और मेरे लिए प्रभु ने वचन दिया है, स्तोत्र संज्ञा 34:19। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है प्रभु उन्हें संभालता है। हालेलुया। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया प्रभु उन्हें संभालता है। ये वचन मैंने सालों पहले सीखा है। जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था, ये वचन मेरे सामने आया। प्यारे भाई और बहनों, ये इतना एक महत्वपूर्ण वचन है कि आपको और मुझको इसको गहराई तक जानना बहुत ज़रूरी है। द लॉर्ड इज क्लोज टू द ब्रोकन हार्टेड। हम अक्सर ये सोचता है, क्या है, दुख के समय, संकट के समय मेरा ईश्वर भी मुझे छोड़ देता है, त्याग देता है। अनेक लोगों का ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। मेरा दुख का कारण ही ईश्वर है। कभी कभार हम ईश्वर या अपने माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, मतलब पड़ोसी, रिश्तेदार, या फिर हमारे सिचुएशन, हालात, कुछ सरकार या फिर अधिकारी लोग, कई लोगों को हम इसका दोष लगाते हैं कि इनके वजह से ये दुख मेरे जीवन में आया है, ये दुख का कारण इन लोग हैं। हम लोग अक्सर यही सोचता है। मैं आपको वो बताना चाहता हूँ, मेरा दुख का कारण और कुछ भी नहीं है, मैं अपने प्रभु पर भरोसा नहीं रखता है। दुख का कारण क्या है प्यारे भाई बहनों? हम क्या है, अपनी ओर देखते हैं, ईश्वर की ओर दृष्टि नहीं लगाते। अगर ईश्वर की ओर दृष्टि लगाते होते, उसके ऊपर हम भरोसा रखते, तो दुख कैसे? दुख तब आते हैं कि क्योंकि हमें कोई रास्ता नहीं दिखता है, चारों तरफ से हम घिरा रहता है, तब दुख आते हैं। लगता है कि मैं इससे बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं खुद इससे निपट नहीं पा रहा हूँ। लेकिन दुख उस वक्त खत्म हो जाएगा जिस वक्त आपको पता है कि आपकी जिंदगी का हर एक क्षेत्र में, हर एक जगह पर ईश्वर संभालते हैं, ईश्वर चलाते हैं। उसी वक्त आपका दुख खत्म हो जाएगा। मलयालम में एक गीत था जो मैंने बहुत पहले से सीखा है, एक प्रार्थना का दूरी है आपका दुख का आयु। दुख कब तक जिंदा रह सकता है? जब तक आप वो परेशानी, आपका प्रॉब्लम प्रभु के सामने लेकर जाए। द मोमेंट, इस वक्त क्या है, आपने अपने प्रॉब्लम को, परेशानी को प्रभु के सामने रखा, तो क्या आपके परेशानी वहीं के वहीं खत्म हो जाता है, दी एंड हो जाता है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम अक्सर सोचते हैं कि ये दुख मुझसे नहीं निकलता है, लेकिन वचन क्या लिखा है? प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया प्रभु उन्हें संभालता है। आज उन सभी लोगों के लिए उम्मीद का, आशा की खबर है जी, सुसमाचार है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। ये आप अंडरलाइन करके सीख लो जी। अगर आपके अंदर दुख है, परेशानी है, प्रभु आपसे दूर नहीं है। आपके दुख, संकट में, आंसुओं में, क्लेश में, परेशानी में, कर्ज में, अकेलापन में, डिप्रेशन में, निराशाओं में, आपका ईश्वर आपसे दूर नहीं है। ये आज
आपके दिल के अंदर लिख लीजिए। पत्थर में जो लकीर बोलता है ना, उसी तरह आप अपने दिल के अंदर ना इसको लिखे रखो। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया प्रभु उन्हें संभालता है। ये मेरा पूरा यकीन है प्यारे भाई और बहनों, पूरा विश्वास है। एक बार नहीं, अनेक बार ये वचन मेरे लिए पूरा हुआ है। आज मैं एक बार फिर इसको क्लेम करूंगा, दावा करूंगा, प्रभु जी आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे इन भाई बहनों के जीवन में पूरा हो जाए, जो बहुत सारे दुखों से, बीमारियों से पीड़ित होकर, संकटों से घिरा होकर प्रभु वचन सुन रहा है। जो कोई इसको प्रभु ईमानदारी से स्वीकार करेगा, एक दूसरे के साथ शेयर करेगा, एक दूसरे के साथ इस वचन को इस्तेमाल करके प्रार्थना करेगा, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी इस वचन को इस्तेमाल करेगा, उन सबके जीवन में आज ये वचन पूरा हो जाए और 100 गुना फल उत्पन्न करे प्रभु। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, मैं ये बता रहा था आपको, देखो दुख तकलीफों का आयु क्या है, इतना ही है कि उस चीज़ को हम प्रभु के पास लेकर जाए, बस प्रभु को दे दे, प्रभु को मैनेज करने दे। अगर आप खुद को मैनेज करेगा, आप दुख में ही बने रहेगा। दुख का कारण ही वही है, आप खुद मैनेज करने के लिए निकलते हैं। दुख उस वक्त खत्म हो जाता है जिस वक्त आप उस दुख को यीशु के हाथ में दे दिया। जिस वक्त आपको पता है प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, प्रभु संभालेगा। जिनका मन टूट गया ना, प्रभु उन्हें संभालेगा। ये विश्वास के साथ आपको दावा करना पड़ेगा। ये सब विश्वास की बात है प्यारे भाई बहनों, और कुछ नहीं। हालेलुया। विश्वास करना, और शब्द जो इस्तेमाल करता है ना, उस पर ध्यान दो। ज्यादातर तकलीफ क्या है, हम मन को नहीं सिखाता, मन को सिखाना पड़ेगा। प्रभु संभालेगा, प्रभु करेगा, इसको हम कहते हैं भरोसा। हाँ, मेरा कर्ज बहुत चल रहा है या बीमारी बहुत चल रहा है, तो आप बोल रहे प्रभु चंगा करेगा, प्रभु इस चीज़ से मुझे बाहर निकालेगा, प्रभु कर्ज उतारने में मेरी मदद करेगा। कितना बड़ा संकट हो तो हमें बोलना पड़ेगा प्रभु संभालेगा, प्रभु करेगा। हालेलुया। पिछले दिन मैं एक मिशन के लिए गया और मेरठ से लौट रहा था। रेलवे स्टेशन तो बिल्कुल पास में था, बिल्कुल पास मतलब 2-3 किलोमीटर, पर हम पहली बार उधर जा रहा था। गूगल डाला, लेकिन गूगल हमें कहीं और लेकर गया। कैंट में जाना था, शहर में लेकर गया, और हमारे पास वक्त बहुत कम था और हम इधर उधर भटक रहा था, किसी किसी से पूछ रहा था। लास्ट में मैं भी परेशान हो रहा था, मेरे साथ जितने भी थे वो भी परेशान हो रहे थे, और मैं थोड़ा ज़्यादा परेशान हो गया क्योंकि टाइम निकल गया। बोले तो गाड़ी निकलने का टाइम हो गया, मतलब हम लोग पीछे रह गया। 5-10 मिनट लेट करके हम पहुंचा स्टेशन में, पर उससे पहले फिर मैं प्रार्थना करना शुरू हो गया। मन ही मन मैंने बोलना शुरू किया, प्रभु करेगा, प्रभु संभालेगा, प्रभु संभालेगा, प्रभु करेगा। थोड़ा मन में शांति आई। फिर भी मेरे अंदर डर बहुत लग रहा था कि क्योंकि आज मेरा ट्रेन मिस हो जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, उस वक्त क्या है, मैं अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मेरा मन में एक सवाल आया, तुम्हारी गलती है, तुम गलती करके प्रभु से क्यों मिरेकल मांग रहे हैं। फिर भी मेरे मन में एक दूसरी आवाज़ आया, कोई बात नहीं, प्रभु के सिवा तेरे पास कोई नहीं है, कोई कर सकता है तो प्रभु ही कर सकता है। तो मैं जब स्टेशन पहुंचा, उससे भी 5-10 मिनट के बाद ही गाड़ी आई। मतलब मैं 10 मिनट लेट था, ट्रेन को प्रभु ने और 10 मिनट लेट कराया। हालेलुया। तो मतलब मैं ये बोलूँगा नहीं कि हम कुछ भी अपनी मर्जी करो, गलती करो, प्रभु हमारी मदद करते रहे, मैं ये नहीं बता रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि क्योंकि उस टाइम पर मुझे और कोई रास्ता नहीं था। हमारे संकट में, हमारे दुख में शायद अपने ही गलती के कारण हम दुखी हो, अपने ही गलती है, अपने ही पाप है जिसके वजह से हम दुखी है। फिर भी हम जाएंगे कहाँ? हम प्रभु के पास ही जा सकता है। अपना दुख को लेकर हम और कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि इस दुख से बचाने वाला, संकट से बचाने वाला, मुझे संभालने वाला मेरा खुदा के अलावा मेरा कोई नहीं है। ये सबसे बड़ा सच्चाई है प्यारे भाई बहन। है तो मेरे लिए एक छोटी सी बात था, लेकिन
वापस मेरे को शांति भवन में आना बहुत ज़रूरी था, जिसके चलते मैं बहुत परेशान हो गया था। इस बार मुझे लगा कि गाड़ी छूट जाएगी, पर फिर भी प्रभु ने बचाया, क्योंकि मेरे मुंह से और कोई शब्द निकलना शुरू किया था, निराशा के शब्द। आज गया करके फिर मेरा माइंड में ऐसा एक बात चल रही थी, क्या है, प्रभु संभालेगा, प्रभु गाड़ी को लेट कर आएगा, हमें समय पर पहुंचा देगा। ऊपर से ये भी चल रहा था, तेरी गलती है, तेरे वजह से हुआ है, प्रभु इसमें क्या करेगा। दोनों चल रहा था मेरे अंदर। प्यारे भाई बहनों, फिर बार बार मैं अपने माइंड को शांत रखने का कोशिश कर रहा था। क्या है ना, प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, प्रभु मेरे साथ है। अपने माइंड को सिखाना पड़ेगा। दुख के समय, संकट के समय हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारी सोच, इस पर हमें ध्यान रखना है। अपने माइंड को, मन को हमें सिखाना है। अपने आप को बोलना है, नहीं प्रभु करेगा, शांत रह, प्रभु संभालेगा। तुम्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तुम दुखी ना हो, परेशान ना हो, डिप्रेस ना हो। अपने युद्ध को, अपने लड़ाई को प्रभु को दे देना, क्योंकि प्रभु साफ कहता है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। वो दूर नहीं है प्यारे भाई बहनों, नज़दीक है, करीब है। जिनका मन टूट गया, प्रभु उन्हें संभालता है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जिनका मन टूट गया, प्रभु ने संभालता। जिनका मन टूट गया, प्रभु ने संभालता। हम इसको गाकर भी सीख रखा है बहुत साल पहले। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, इस वचन को इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। आज हम आइए प्रार्थना करें। अपने दुख संकट में, शादी की रुकावट है, डिप्रेशन में चल रहा है कि कई सारे कोशिश किया, शादी नहीं हो रहा, बच्चों का उम्र बढ़ता जा रहा है, एक बच्चे का वरदान नहीं है, कई सालों से प्रार्थना कर रहे हैं आप। यहाँ पर भी आके कई सारे भाई बहनों ने प्रार्थना की मांग की है। प्रभु जी, आज ये वचन इन भाई बहनों के जीवन में पूरा हो जाए। जिनका मन टूट गया, प्रभु उन्हें संभालता है। इस वचन को अपने दिल में रख के प्रार्थना करें प्यारे भाई बहनों। जो बिस्तर पर है, कई सालों से या महीनों से बीमार है, अस्पतालों में है, आईसीयू में, वेंटिलेटर में है, कैंसर के मरीज है, ब्रेस्ट कैंसर है, ब्लड कैंसर है, हड्डियों का कैंसर है, पैंक्रियास में कैंसर है, इंटेस्टाइन में कैंसर है, मुंह में कैंसर है। प्रभु जी, मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ जिसको ये वचन की आज ज़रूरत है, एक सांत्वना की ज़रूरत है, आपके टच की ज़रूरत है। प्रभु जी, इस वचन उनको छू ले प्रभु जी। प्रभु दुखियों से, बीमारों से दूर नहीं है। जिनका मन टूट गया है, प्रभु उन्हें संभालता है। प्रभु आपको गले मिल रहे प्यारे भाई बहनों, विश्वास करो, आपका खुदा आपका करीब है। जो कर्ज से परेशान है, शारीरिक क्लेशों से, बीमारियों से पीड़ित है, हिरण्या की प्रॉब्लम है, गुर्दे के मरीज है, आपके शरीर में कोई ट्यूमर है, यूट्रस में प्रॉब्लम है, बच्चेदानी में फाइब्रॉइड्स है, गांठ है, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में परेशानी है, एलर्जियां है अपने शरीर में। प्रभु जी, इस मौसम में काफ़ी सारे बीमारियां आ रहे हैं एक के बाद एक। कोरोना का प्रॉब्लम, डेंगू का प्रॉब्लम है, टाइफाइड का प्रॉब्लम्स है, मलेरिया के प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या क्या है। प्रभु जी, जिन जिन बातों से गुजर रहा है, आज का दिन तेरा वचन इन्हें चंगा कर दे प्रभु। आर्थिक समस्याएं, कर्ज की प्रॉब्लम, बाहर जाने की तकलीफ, प्रभु जी एक नौकरी के बात है, कम कमाई में बरकत नहीं, एग्ज़ाम में सफलता नहीं, बार बार एग्ज़ाम लिख के प्रभु जी मन टूट गया है, बाहर जाने था, एग्ज़ाम में फेल हो रहा है, आधा पॉइंट से 1 पॉइंट से रह जाता है। आईलेट्स की हो, ओईटी की हो, और किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम्स हो जिसमें आपको पास होना था लेकिन हुआ नहीं, लैंग्वेज की बात हो या फिर कुछ भी हो, जिसके चलते आप आज बहुत दुखी होकर बैठा है। प्रभु कहता है
प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है प्रभु उन्हें संभालता है। विश्वास करो प्यारे भाई बहनों, अपने दुख में ना रहे, आज इस दुख से बाहर आ जाए। ये वचन आज आपको दुख से बाहर लेकर आएगा। आज अपना सारा जीवन प्रभु को समर्पित करें और अपने संकट में ये वचन पूरा होने के लिए विश्वास के साथ इसको रिसीव करें। हालेलुया। मैं इस वक्त पुरोहिताई का ब्लेसिंग आपको देना चाहता हूँ। विश्वास के उम्मीद के साथ ये वचन पूरा होने के लिए चाहते हुए ये ब्लेसिंग रिसीव कीजिए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फसीजो आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे हम फिर मिलेंगे प्रभु की छत्र छाया में। तब तक के लिए ना ये वचन को बार बार दोहराते जाए। इस वचन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दूसरों के साथ शेयर करना अपना ड्यूटी समझकर कीजिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।